हेलो बच्चों, तो हम लोग आज सिंगल फैमिली वाले प्लांट्स बचे हैं, उनको एक बार जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पहला प्लांट है हमारा उशीर, दूसरा है वरुण, तीसरा है विडंग और चौथा है हमारा विल्व। इनके सबके बारे में पढ़ेंगे। उशीर जो है ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा कि एग्जाम कभी कभी नॉन इम्पॉर्टेंट पॉइंट मतलब प्लांट भी दे देता है। तो वर्टिवेरिया, जीजानॉइड्स, हिंदी में इसे खस कहते हैं, इंग्लिश में खास खास ग्रास कहते हैं। फैमिली इसकी पोएसी है, वोलेटाइल आयल और टैनिन पाया जाता है। इसका तृण होता है, मतलब इसकी घास फूस की तरह होता है। खस जलवास और समगंधकी, इसका जल मतलब ये जलवास इसे इसका पर्याय इसलिए है क्योंकि ये अधिकतर मतलब जल में ही पाया जाता है। ठीक है, रस पंचक की बात करें, रस इसका तिक्त मधुर है, गुड़ जो है लघु रुक्ष है, वीर शीत है, विपाक कटु है, दोषकर्म कफ पित्त शामक है। प्रोजांग इसका मूल है। मात्रा जो है अर्क की 25 से 50 ml है, फांट की 50 to 100 ml है। विशिष्ट की बात करें, उशीरादि तेल है, उशीरादि चूर्ण है, उशीर आशव है और षडंग पानी है। ये फॉर्मुलेशंस आपको बाजार में इस उशीर के मिल जाएंगे। अमक प्रयोग की बात करें, त्रिशूल में, मूर्छा में, रक्तपित्त में, कुष्ठ और ज्वर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। वरुण की बात करें, क्रेटिवा नरवेला के नाम से ये इसका बोटेनिकल नेम है। हिंदी में इसे वरुण कहते हैं, इंग्लिश में थ्री लेव्ड कैपर कहते हैं। इसकी कैपरेडेसी फैमिली है। इसमें जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट है वो सेपोनिन और टैनिन पाया जाता है। इसका वृक्ष होता है, इसे बहुपुष्प, भ्रमर प्रिय, अश्मरीघन और तिक्त शाक कहते हैं। रस इसका जो है वो तिक्त कषाय है। गुड़ जो है लघु रुक्ष है, वीर उष्ण है, विपाक कटु है, दोषकर्म कफ वात शामक है। प्रयोजांग जो है वो इसका त्वक है। मात्रा क्वात की 50 to 100 ml है। वरुणवादी क्वात है, वरुणवादी घृत है, वरुणवादी तेल है। ठीक है, इसके जो मार्केट में फॉर्मुलेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो याद हो जाएगा वरुणवादी क्वात, वरुणवादी घृत, वरुणवादी तेल, इसमें कुछ खास नहीं। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं? मूत्रकृष्ण में, व्रण शोथ में, अस्मरी में, गंडमाला में और यूटीआई रिलेटेड डिसऑर्डर्स में वरुण का प्रयोग करते हैं। विडंग जो है वो क्रमिग्न, श्रेष्ठ क्रमिग्न माना है आचार्य चरक ने। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। इम्लिका राइप्स इसका बोटेनिकल नेम है, इसका हिंदी में वाइविडंग कहते हैं, इंग्लिश में फॉस्फोरेसिव इसकी फैमिली है। प्राइमूलेसी फैमिली है। इम्बेलिन और सिस्टाबैरियोन के नाम इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इसका गुल्म होता है, एक क्रमिग्न है, जंतुनाशन है, चित्रदंडुल और विडंग इसके पर्याय है। ठीक है, अगर बात करें इसके रस की तो रस इसका कटु कषाय है, लघु तीक्ष्ण है, उष्ण है, कटु है, यानी के यू में डाल सकते हैं इसे। दोषकर्म की बात करें तो कफवास शामक है। प्रयोजांग इसका फल है। मात्रा इसकी 5 to 10 ml है। बात करें विडंगा, इसके जो फॉर्मुलेशंस आपको बाजार में मिलेंगे, विडंग अरिष्ट, विडंग लो, विडंग तेल, विडंग आदि चूर्ण। ठीक है, इसका प्रयोग का है में गर्भ निरोधक रोग में कर सकते हैं, क्षय में रोग में कर सकते हैं, कुष्ठ में, कृमि रोग में और स्थूल हर्ब रोग में करते हैं। ब्रेंग श्रेष्ठ कृमि माना गया है। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखिएगा। बिल्व जो है हिंदी में से बेल कहते हैं, इंग्लिश में बंगाल क्वींस कहते हैं। इसकी रूटेसी फैमिली है और ये इंपॉर्टेंट प्लांट भी है। मार्मेलेसिन, एग्लिन और एजिलिन इसमें पाया जाता है। एगिलिन और एगिलोनिन पाया जाता है। इसका वृक्ष होता है। इसके विशिष्ट योग हैं दसमूलारिष्ट, बिलवादी चूर्ण, बिलवादी तेल, बिलवादी घृत। ठीक है, इसका रसपंचक है, तिक्त कषाय, गुड़ है लघु रुक्ष, वीर्य है उष्ण, विपाक है कटु, दोषकर्म है कफवास शामक। प्रयोजांग है मूल और त्वक, मूल त्वक और फल है। मात्रा चूर्ण की 3 से 6 ग्राम है। सोरस की 10 to 20 ml है। पर्याय अगर बात करें तो इसकी क्या है? पर्याय जो है वो इसके श्रीफल, सदाफल, शांडिल और गंधगर्भ। श्रीफल के नाम से पुराने पेपरों में पूछा गया, तो आपके पेपर में भी पूछ सकता है। ठीक है, कौन कौन सी बीमारियों में इसका प्रयोग करते हैं? शोथ में कर सकते हैं, शूल में कर सकते हैं, ग्राही और प्रवाही का रोग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम लोग रसपंचक की ट्रिक देखेंगे सबकी, तो इस पहले क्या है? तिक्त मधुर, लघु रुक्ष, शीत, कटु। तो इसका TKS के नाम से इसे याद कर सकते हैं। मतलब तिक्त इसका रस हो गया, कटु विपाक हो गया, वीर शीत हो गया। तो रस, विपाक और वीर के ऊपर बात करेंगे तो गुण तो आप रस को देख के लिख ही दोगे लगभग, और अधिकतर चीज़ों का गुण जो है लघु रुक्ष ही रहता है। तिक्त दूसरे वाले का देखें तो TKU हो सकता है, तिक्त, कटु, उष्ण हो सकता है। अगर विडंग की बात करें तो TKU हो सकता है, इसका भी, इसका TK या KKU हो जाएगा इसका, और लास्ट वाले का भी TKU ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहें, मस्त रहें। कोई समस्या होती है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या होती है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जितना भी अभी तक पढ़ाया है, कि कोई भी टॉपिक जितना भी अभी तक पढ़ाया है उसमें से कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। ठीक है।